ये तो खैर होना ही था, पर ऐसे होगा और अभी होगा, किसको खबर थी? देश होली खेल रहा था, रंग गुलाल उड़ रहे थे, लेकिन बिहार में राजनीति एक अलग ही रंग ले रही थी। बिहार वाले होली खेल रहे थे और सियासत में खेले की स्क्रिप्ट जो पता नहीं कब लिखी गई थी, लेकिन उसका स्क्रीन नहीं रियल प्ले शुरू हो चुका। हवा में उड़ते गुलाल की तरह ये खबर भी उड़ने लगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। खबर उड़ी तो पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति के अलग अलग रंग बिखरने शुरू हो गए। नीतीश को जानने वाले यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि नीतीश कुमार यूं कुर्सी छोड़कर संन्यास वाले मोड में कैसे चले गए। लेकिन नीतीश के राज्यसभा जाने वाली खबर जो पहले हवाओं में तैरनी शुरू हुई थी, दिन ढलते ढलते यानी कि 4 मार्च की शाम होते होते एक पुख्ता खबर के रूप में लगने लगी। पर एक ओर जहां खबरों को लेकर सरगर्मी थी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली से पटना तक जेडीयू बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा और नेताओं की जुबान मौन थी। नीतीश का बयान आने या फिर उनकी ओर से राज्यसभा के नामांकन पेपर पर साइन करने तक कोई पुख्ता तरीके से कुछ कहने को तैयार नहीं था, न बीजेपी वाले और न ही जेडीयू वाले। और आखिरकार इन अटकलों पर विराम लगाया खुद नीतीश कुमार के पोस्ट में, और वो भी होली के अगले दिन। एक्स पर नीतीश कुमार ने पोस्ट किया और पोस्ट के साथ ही साफ हो गया कि वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार है। और राज्यसभा जाने का मतलब सीधा था नीतीश का एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास, या यूं कहें कि बीजेपी ने तरीके से एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल एग्जिट की तैयारी करी। यानी 21 सालों तक बिहार की राजनीति के लिए अपरिहार्य हो चुके नीतीश कुमार पर सियासी संन्यास की ओर अब वो बढ़ चले हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद वो बिहार के दोनों सदनों और संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनने वाले नेता हो जाएंगे। लेकिन ठसक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी थी, वो अब शायद ही देखने को मिले। पर यह सवाल तो फिर भी अपनी जगह ही था कि आखिर सियासत के हर रंग में माहिर नीतीश कुमार ऐसे कैसे मान गए, या पर्दे के पीछे कुछ और भी है। वैसे सूत्रों की माने तो इसके पीछे असल वजह है नीतीश कुमार का लगातार गिरता स्वास्थ्य। वो लोग जो उनके आसपास हैं, उनका ये मानना है कि जेडीयू और नीतीश कुमार के करीबी और बीजेपी ये जानते हैं कि नीतीश कुमार अभी तबियत वाइज ठीक नहीं है, जो चुनाव से पहले ये बातें चलती हैं। लेकिन वो लोग जो नीतीश कुमार को प्यार करते हैं, वो अभी भी इस उम्मीद में हैं कि दिल्ली जाकर राज्यसभा का सांसद बनके वो कोई और बड़े रोल में रहेंगे, नोइंग नीतीश कुमार कि जब वो डील करते हैं तो वो कुर्सी के बिना डील नहीं करते। अब देखिए, जिसके बाद पार्टी के जो ये तमाम चीजें हुई, तो पार्टी के जो 2 वरिष्ठ नेता हैं जो आजकल सारे सियासी फैसले कर रहे हैं, जिन पर यह भी आरोप है कि वो बीजेपी के पास ज्यादा खड़े नजर आते हैं, उन्हें लगने लगा था कि जेडीयू और नीतीश कुमार की विरासत को बचाए रखने के लिए नीतीश का एग्जिट होना जरूरी है और निशांत की एंट्री भी जरूरी है। और फिर बीजेपी का तो बरसों पुराना अरमान ही था कि बिहार में अपना यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। अब कुल जमा बात यह है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और सूत्रों के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण का जो फॉर्मूला बना है, उसमें बिहार में बीजेपी के खाते में मुख्यमंत्री का पद और 15 मंत्री पद आएंगे, तो वहीं जेडीयू के खाते में डिप्टी सीएम और 15 मंत्री पद आएंगे, जबकि एलजेपीआर को 2 मंत्री पद, आरएलएम और एचएएम को 1-1 मंत्री पद मिल सकता है।